मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 8 की संस्कृत क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका शीर्षक है सदैव कुरुतो निधेहि चरणम, है ना। तो सदैव कुरुतो निधेहि चरणम, पहले तो हम शीर्षक के अर्थ के बारे में जानेंगे कि सदैव कुरुतो निधेहि चरणम ये है क्या, इसका मतलब होता क्या है। सदैव यानी होता है हमेशा, सदैव यानी हमेशा, कुरुते यानी आगे, निधेहि निधेहि यानी क्या होता है, रखो या बढ़ाओ, हमेशा आगे बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, चरणम यानी चरण यानी कदम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। इसका मतलब क्या है कि सदैव यानी हमेशा। अब यहाँ पर सदैव शब्द है, इसमें देखो सदैव, इसमें संधि है। अब आप ये बताओ कि इसमें संधि कौन सी है, कौन सी संधि है। देखो हम पहले तो इसका विच्छेद करेंगे, सदा प्लस एव, क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव। अब हम जानेंगे कि इसमें संधि कौन सी है, तो हम रूल्स से पहचानेंगे। सदा ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, 2 पद हो गए। प्रथम पद के अंत में द में आ मिला हुआ है, आ मिला हुआ है ना, तो इसमें हो गया आ। दूसरे पद के आरंभ में ऑलरेडी ए है, ठीक है, तो हो गया आ प्लस ए। तो रूल्स क्या कहता है कि प्रथम पद के अंत में ए या आ में से कोई सा भी एक वर्ण हो, दूसरे पद के आरंभ में ए आई में से कोई सा भी वर्ण हो, या फिर ओ या औ में से कोई सा भी वर्ण हो, तो अगर ए या आई आएगा तो आई ही होगा, ठीक है। अगर ए या आई में से कोई सा भी वर्ण आए, ए आए तो भी आई होगा, आई आए तो भी आई ही होगा, ठीक है। अगर आ ए या आ के बाद में अगर क्या है ओ या फिर औ, इन दोनों वर्णों से कोई सा भी वर्ण आए तो क्या होगा, औ ही होगा, क्या होगा, औ होगा। अब देखो अगर प्रथम पद के अंत में ए आए, ए के साथ में ओ आए तो भी औ होगा, प्रथम पद के अंत में आ आए, आ के साथ में ओ आए तो भी औ ही होगा, ए के साथ में औ आए तो भी औ ही होगा, ए के साथ में आ के साथ में औ आए तो भी औ ही होगा, मतलब दीर्घ होगा, ठीक है। क्या होगा, मतलब जो बड़ा वाला वर्ण है, ह्रस्व नहीं, दीर्घ वाला जो स्वर है वो ही होगा, ठीक है। तो जैसे सदा प्लस से, तो अब देखो इसमें आ है और ए है, आ प्लस ए के मिलाने पर क्या हो गया, आई हो गया, आई हो गया ना, तो क्या बन गया, ये सदैव बन गया। तो सदैव बन गया, तो इसमें ये संधि कौन सी हो गई, वृद्धि संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। समझ में आया। संधि सदैव, सदा प्लस एव, विच्छेद होगा तो सदा प्लस एव होगा। अगर सदा प्लस एव का संधि शब्द बनाएंगे तो सदैव होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग आ प्लस ए, आ प्लस ए या आ के साथ में ए आई आए तो आई होगा, ए या आ के साथ में ओ औ आए तो औ आदेश होगा, ठीक है। तो ये संधि कौन सी हुई, वृद्धि संधि, ठीक है।
वो राष्ट्रवादी कवि है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पाठ के प्रणेता राष्ट्रवादी, समाजवादी, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आपको ऑप्शन आए, कुछ भी ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन आए, तो उसमें आपको क्या करोगे, क्या करोगे, राष्ट्रवादी कवि है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर है, वो कैसे कवि है, राष्ट्रवादी कवि है। तो आप क्या कहोगे, राष्ट्रवादी कवि। तो इस गीत के द्वारा इन्होंने जागरण या कर्मठता का संदेश दिया है। एक बार बोल देना, जागरण और कर्मठता का संदेश दिया, यानी जागते रहने के लिए, यानी निरंतर जागते रहते हुए और जो मन में जो ठान लिया उसको करने के लिए। तो देखो, कर्मठता का संदेश दिया है। अब इसमें देखो, बुक में ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, पेंसिल हाथ में रखिएगा, जो शब्दार्थ लिखाती हूँ तुरंत आप इसको नोट कीजिएगा। चल चल पुरतो निधे ही चरणम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, गिरिशिखरे ननो निज निकेतनम, निवेदयानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भक्ति साधनम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम। चल चल चल, चलो चलो, पुरतो यानी आगे, निधे यानी बढ़ाओ, चरणम यानी कमर, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। चल चल यानी चलो, चल यानी होता है चलो, पुरतो यानी होता है आगे, पुरता यानी आगे, निधे ही यानी रखो, यानी बढ़ाओ, चरणम यानी चरण, है ना। चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, सदैव यानी हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ, यानी हमेशा, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ, यानी राष्ट्र के प्रति सजग रहने के लिए, राष्ट्र के प्रति जागृत रहने के लिए कवि ने यहाँ पर आह्वान किया है। आप एक नव युवक को, छोटे बालक हो, जैसे ही आपको जो प्रेरणा दी जाएगी, आपको वो प्रेरणा आप स्वीकार करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप कर्मठ और जागृत हो जाओगे। तो इसीलिए इस पाठ में आपके लिए एक संदेश दिया गया है, सामाजिक जागरण के लिए संदेश दिया गया है कि हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, यानी जहां हो उससे कहीं आगे चलो, यानी अपने प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। चलो चलो पुरतो निधे चरण, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदैव पुरतो निधे चरणम, और हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। 2 लाइन समझ में आ गई। नेक्स्ट वाली देखो, गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम। अब देखो यहाँ पर गिरी शिखरे, गिरी शिखरे, अब देखो, गिरी यानी होता है पर्वत, गिरी यानी पर्वत, शिखर यानी होती है चोटी, है ना। तो क्या हो गया, गिरी शिखरे का मतलब क्या होता है, पर्वत की चोटी पर, क्या हो गया, पर्वत की
यानम यानी यान वाहन, नगा नग यानी होता है पर्वत, आरोहणम यानी होता है चढ़ना। ठीक है, तो नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना। नग यानी होता है पर्वत, आरोहण यानी चढ़ाई करना। ठीक है, बलम यानी बल, स्वकीयम यानी स्वकीयम यानी अपना ही, साधनम यानी साधन, भौति यानी होता है, भौति यानी होता है। बलम यानी बल। तो ये जो गिरी शिखर यानी पर्वत के शिखर पर, ननु यानी आवश्यक रूप से ही क्या है, निज निकेतनम अपना घर है। यानी कड़ी मेहनत करनी है, मेहनत करते हुए हमें पर्वत के शिखर पर चढ़ना है ना। हमें कहाँ जाना है, पर्वत के शिखर पर, यानी ऊंचाई को छूना है। और वो जहाँ हम पर्वत के शिखर पर जाएंगे वही अपना क्या है, निज निवास, अपना खुद का घर है। गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम यानी चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर निश्चित ही कहाँ है, पर्वत की चोटी पर है, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है। विनयन यानम नगारोहणम, और वहां कैसे चलना है, विनयन यानम, विनय यानी बिना, यानम यानी साधन के, वाहन के, बिना वाहन के, विनयन बिना, यानम यानी यान के, नगारोहणम यानी पर्वत पर क्या करना है, चढ़ना है। बिना किसी यान के पर्वत पर चढ़ना है। बल स्वकीयम अपना बल, स्वकीयम यानी खुद का जो क्या शक्ति, बल यानी शक्ति है, वो ही क्या है, साधनम भवति साधन होता है। यानी खुद की जो शक्ति होती है वो ही अपना साधन होता है। सदैव कुरुतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। समझ में आया क्या? एक बार फिर से देखो। देखो इस पाठ में बताया गया है कि तुम निरंतर आगे बढ़ो, यानी कवि भास्कर वर्णेकर के सामने उपस्थित चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। और उन्होंने कहा है कि हे भारत निवासी, हे भारत में रहने वालों, तुम निरंतर आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे कदम बढ़ाते रहो और अपने कदम हमेशा आगे रखो। याद रखो, तुम्हारा घर है वो निश्चित ही कहाँ पर मिलेगा, पर्वत के शिखर पर है। तुम्हारा घर निश्चित ही पर्वत के शिखर पर है और तुम्हें वहां पर बिना किसी यान के तुम्हें पर्वत पर चढ़ना है। किसी यान की हमें किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर चढ़ने के लिए अपने खुद की जो शक्ति है, खुद का जो बल है, वही अपना क्या है, साधन है। तो इसके लिए कोई साधन नहीं, केवल तुम्हारा बल ही क्या है, साधन है। अर्थात तुम्हें अपने सामर्थ्य ही चुनौतियों को पार करके अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। हे नवयुवकों, हे राष्ट्र प्रेमियों, आपको हमेशा आगे कदम बढ़ाना है। समझ में आया? नेक्स्ट वाले में चले। नेक्स्ट वाला है ये, नेक्स्ट है कथि पाषाण विष्णु प्रखरा हिंसा पश्वा परितो घोरा सुदुष्करम कुर्वते पिगमनम सदैव कुतो निदेहि चरणम। पथि, पथि यानी क्या होता है, मार्ग, पथ यानी मार्ग, पथ यानी होता है मार्ग, पाषाण यानी होता है पत्थर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
दिखाई तो दे रहा है मैम ना? आपकी आवाज नहीं आ रही। शब्दार्थ लिख रही हूँ, आप लिख लो। विस्मा, विस्मा यानी क्या होता है? टेढ़े मेढ़े या ऊंचे नीचे। प्रखर, प्रखर यानी होता है नुकीले। नुकीले या तीखे। हिंसा, हिंसा यानी क्या होता है? हिंसक। पशुआ यानी पशु। परितो, परिता यानी चारों ओर। परिता यानी चारों ओर। घोरा, घोरा यानी होता है भयंकर। भयंकर। सुदुष्कर्म, सुदुष्कर्म यानी होता है अत्यधिक कठिन। अत्यधिक कठिन। खल्लू, खल्लू यानी होता है निश्चय। खल्लू यानी निश्चय। अब देखो इसका अर्थ करते हैं। पथी यानी मार्ग में, पाषाण यानी पत्थर है। कैसे पत्थर है? विस्मा यानी टेढ़े मेढ़े, प्रखर यानी नुकीले। यानी मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर है, क्योंकि हमें चढ़ना है, चढ़ना है ना। और चढ़ना का पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। और जब हम पर्वत की चोटी पर चढ़ेंगे तो मार्ग में हमें क्या मिलेंगे? तीखे टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर मिलेंगे, है ना। तो हिंसक पशु है परितो घोड़ा, और वहां पर जब हम जाएंगे तो हिंसक पशुओं ने चारों ओर से क्या करते हैं? हिंसक पशुओं से क्या किया हुआ है? घिरा हुआ है। यानी मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर है, और चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु है। जैसे शेर है, ऐसे हिंसक भयंकर यानी डरावने पशु भी हैं। सुदुष्करम खलु यद अपि गमनम, सुदुष्करम यानी गमन करना यानी जाना निश्चय ही कैसा है? दुष्करम अत्यधिक कठिन है। दुष्कर यानी कठिन है। गमनम यानी चलना, खलु यानी निश्चय ही, यद्यपि चलना बहुत ही कठिन है।
कवि वर्णेकर ने उद्बोधित किया है, संबोधित किया है कि सदैव अपने कर्मों को बाधाओं से विचलित न होते हुए भी आगे रखना है। मैंने कहा था ना कि समस्या आएंगी, बाधाएं आएंगी, जब हम अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे मार्ग में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी रुकावटें आती है, लेकिन फिर भी हमें उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते ही रहना है। और राष्ट्र क्षण के मार्ग में, है ना, राष्ट्र क्षण के मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, अर्थात अनेक कष्ट हैं, अनेक बाधाएं हैं, और वहां पर जब हम उस मार्ग से चलेंगे तो आलोचक भी बहुत सारे मिलेंगे, हमारी बुराई करने वाले, हमारी आलोचना करने वाले खूब सारे मिलेंगे, और चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु मिलेंगे, अर्थात हिंसक है मतलब जो आतंकवादी है वो हमें मिलेंगे। यद्यपि इस मार्ग पर चलना तो है तो कठिन, लेकिन फिर भी हमें निडर होके हमें आगे बढ़ते ही रहना। ओके, नेक्स्ट चले। अगला है जही ही भीति भज भज शक्ति विधेहि राष्ट्रे यथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव कृतो लिधेहि चरणम। तो भीति यानी होता है भय को, भीति यानी होता है भय को, भय को जही ही यानी त्याग दो, जही ही यानी त्याग दो, छोड़ दो, मतलब शक्ति यानी शक्ति को, शक्ति यानी शक्ति को, भज यानी भजो, भज यानी भजो या जपो, शक्ति का जप करो। राष्ट्र यानी राष्ट्र से, राष्ट्र यानी राष्ट्र से। अनुरक्तिम, अनुरक्तिम यानी क्या होता है, प्रेम, अनुरक्तिम यानी होता है प्रेम, अनुरक्तिम यानी प्रेम, विधेहि यानी करो, यानी राष्ट्र से प्रेम करो। नेक्स्ट है सततम यानी होता है निरंतर, सततम यानी निरंतर, ध्येय स्मरण, ध्येय स्मरण यानी ध्येय का स्मरण करो। ध्येय जो धैर्य होता है हमारा, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है उसको याद करो, है ना। ध्येय का स्मरण, स्मरण यानी होता है याद करना, ठीक है। तो उद्देश्य, ध्येय यानी उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य का स्मरण, कुरु यानी करो, यानी करो। तब अब देखो, जही ही भीति भज भज शक्ति, जही ही यानी त्याग दो, भीति यानी भय को, और भज भज यानी भजो, शक्ति यानी शक्ति को, है ना। भय को त्याग दो और अपनी शक्ति का जप करो, भय को त्यागो
अनुरक्ति यानी प्रेम। तो विधेयी राष्ट्र, राष्ट्र यानी राष्ट्र से, अनुरक्ति यानी प्रेम, विधेयी यानी करो, राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु करो करो, सततम यानी निरंतर, ध्येय स्मरणम अपने उद्देश्य को स्मरण करो, निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण करो। सदैव कुरुतो निधेयी चरणम, और हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। अब इसमें कवि ने क्या कहा है कि आप डर को छोड़ दो, आपके अंदर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, और अपने बल व शक्ति को जपो अर्थात स्मरण करो। आपके अंदर कितना बल है, आप में कितनी शक्ति है, उसका स्मरण करो। डर को छोड़ दो और आप अपने अंदर ये सोचो कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं कितना निडर हूँ, इस बात को आपका स्मरण करना है। और अपने देश से प्रेम करने की निष्ठा रखो, यानी अपने देश से प्रेम करने की भावना रखो, और हमेशा उद्देश्य का स्मरण करते रहो। आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उस परेशानियों का सामना करते हुए आपको लक्ष्य देखना है। उस लक्ष्य तक जब तक आप नहीं पहुंच सको तब तक आपको निडर बन के रहना है, अपनी शक्तियों का स्मरण करना है। हिंसक पशु घेरे हुए हैं, फिर भी आपको अपनी हिम्मत रखनी है, और उन्नति के मार्ग पे हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहना है। इसीलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। समझ में आया? तो ये हमारा चैप्टर है, इसमें जो ये 3 श्लोक है ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा, घर जाके आप पढ़िएगा, है ना। तो अगर समझ में कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखो, चल चल कुरुतो निधेयी चरणम, सदैव कुरुतो निधेयी चरणम, गिरिशिखरेण निज निकेतनम, विनेन यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव कुरुतो निधेयी चरणम। तो हे आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर निश्चित ही कहाँ है, पर्वत के शिखर पर है, और हमें वहां पर बिना किसी यान के चढ़ना है, और अपना बल ही अपना साधन माना गया है, इसलिए हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। नेक्स्ट वाला देखो, पथि पाषाण विस्मा प्रखरा, हिंसा पशु परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यदपि गमनम, सदैव कुरुतो निधेयी चरणम। पथि यानी मार्ग में, पाषाण यानी पत्थर है। पत्थर भी कैसे, टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर है। मार्ग में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर है, और मार्ग को हिंसक पशुओं ने घेर रखा है, और उस मार्ग में चलना बड़ा ही दुष्कर है, बड़ा ही कठिन है। इसलिए अपनी शक्ति का स्मरण करते हुए आपको हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट है, सही बीती भजवत शक्तिम, विधेयी राष्ट्रे यथानुरक्तिम, गुरु गुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव कुरुतो निधेयी चरणम। भय को त्याग दो और अपने उद्देश्य का स्मरण करते रहो, अपनी शक्ति का जप करो, अपनी शक्ति को याद करो। विधेयी राष्ट्रे यथानुरक्तिम, और अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, और गुरु गुरु सततम ध्येय स्मरण, और करो करो हमेशा अपने उद्देश्य का स्मरण करो, और हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।